हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केल्विन्स डबल ब्रिज। केल्विन्स डबल ब्रिज बहुत सारे बच्चे हैं जिसको बहुत टफ लगता है, पर अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोग को पता होगा कि मैंने 3 नुस्खे दिए थे आप लोगों को। अगर आपको ये 3 कंडीशन पता है तो आप लोग कोई भी ब्रिज हो, कैसा भी ब्रिज हो, कहीं से भी आए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्या है? पहला था आप लोग को बैलेंसिंग कंडीशन पता होना चाहिए। अब P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई, ये सबको पता है, पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब P Q R S कौन सा ब्रांच में है, कैसे लोग मतलब उन लोग का लोकेशन क्या है। तो इसके लिए भी मैं दिया था एक इजी ट्रिक आप लोग को याद रखने का, वो मैं आगे जाके बताऊंगा भी। दूसरा कंडीशन क्या था? विट्स जो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ये 3 चीज अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कोई भी हो, कैसा भी हो, ब्रिज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं केल्विन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सिग्निफिकेंस का, ये कहाँ यूज होता है। तो डबल केल्विन जो ब्रिज है वो लो रेजिस्टेंस यूज करने में हम लोग की मदद करता है, और ये हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है एक केल्विन ब्रिज, डबल केल्विन ब्रिज, जो कि अगर आप देखें हम लोग का नॉर्मल ब्रिज में 4 ब्रांचेस होते हैं, पर यहाँ पे देखिए डबल ब्रांचेस, पूरा डबल लूप करके है, इसीलिए हम लोग इसको डबल केल्विन ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे पहला एक वोल्टेज सोर्स है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये और एक रेजिस्टेंस है, ब्रांच रेजिस्टेंस है, ये और एक ब्रांच रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है एस, ये जो है ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग आर पकड़ते हैं। ये जो आर है यहाँ पे, ये है हम लोग का अननोन रेजिस्टेंस, और पी क्यू ये भी हम लोग का रेजिस्टेंस है। और हम लोग का ये गैल्वेनोमीटर यहाँ क्यों लगा है आप लोग देख के समझ गए होंगे। ये हम लोग का बैलेंसिंग कंडीशन हो तो ये हम लोग का इंडिकेशन के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब बैलेंसिंग कंडीशन कब होगा ये आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी हम लोग का वोल्टेज एट वी बी टर्मिनल और वोल्टेज एट वी डी टर्मिनल अगर हम लोग का सेम हो जाए, तब हम लोग क्या समझते हैं, ये जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड हो जाता है। आपने बहुत वीडियो देखा होगा, उसमें बहुत अलग अलग मेथड से बता रहा है, पर मैं मेरे जितने भी वीडियो है उन सब में एक ही मेथड फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप लोग को बार बार मेथड चेंज ना करना पड़े और ये आप लोग के लिए भी इजी हो। क्योंकि अगर एक मेथड रहा पूरा एक एसी ब्रिज या ब्रिज, जितने भी ब्रिज प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग को तकलीफ नहीं होगी कोई भी ब्रिज सॉल्व करने में, कोई भी ब्रिज प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक कंडीशन। अब हम लोग को पता करना है ये अननोन रेजिस्टेंस आर। तो ये बहुत, देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ये एम टी एन, यहाँ पे देख के कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? एकदम सही पकड़े हैं, ये है डेल्टा कनेक्शन में है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अगर स्टार कनेक्शन बना सकेंगे तो हम लोग को कैसा मिल जाएगा, 4 ब्रांच हम लोग का मिल जाएगा आराम से। तो चलिए स्टार बनाते हैं। मैंने ये तो हम लोग का जो आप लोग सर्किट है केल्विन ब्रिज वही है हम लोग का, बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एम डी एन इसको अलग से ले लेते हैं, अलग से लेके इसको स्टार कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम लोग को 4 ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को इजीली हम लोग बैलेंस कंडीशन दे के सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एम डी और एन, ये पूरा सर्किट उठाया है। अब हम लोग को ये जो डेल्टा है, डेल्टा कनेक्शन, इसको हम लोग को स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन आप लोग मेरे पहले वीडियो में देखे ही होंगे, पहले का वीडियो मैंने अपलोड किया भी है। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग चाहे वहाँ पे देखें या कहीं दूसरे वीडियो से भी देख के आए। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, ये ए रेजिस्टेंस, बी रेजिस्टेंस और सी रेजिस्टेंस। तो हम लोग का डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से ए रेजिस्टेंस हम लोग का क्या आएगा, पी क्यू बाई पी प्लस क्यू प्लस आर।
सिमिलरली बी क्या आएगा, पी आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर। सिमिलरली ये जो सी रेजिस्टेंस है ये क्या आएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर। तो हम लोग का जो ये सर्किट है ये हम लोग का डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हो गया है, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हम लोग को क्या करना है, ये जो स्टार कनेक्शन हम लोग बनाए हैं इसको हम लोग को, जो हम लोग ये डेल्टा उठाए हैं जो केल्विन ब्रिज है उसमें हम लोग को कन्फिगर करना पड़ेगा सर्किट में। तो चलिए करते हैं। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये हम लोग को लगेगा। ए का वैल्यू देख लीजिए, बी का वैल्यू देख लीजिए और सी का वैल्यू देख लीजिए। तो यहाँ आ गया हम लोग का कन्फिग्रेशन सर्किट। जो कन्फिगर्ड सर्किट है वो यहाँ पे आ गया। देखिए एम डी एन ओ, जो मैंने स्टार का जो मिडिल पॉइंट है उसमें ओ दिया था, उसी को मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करके मैंने 4 ब्रांच बना दिया है। अब हम लोग इजीली यहाँ से बैलेंस कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग इस जो अननोन रेजिस्टेंस आर है इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब उससे पहले हम लोग को ब्रिज बैलेंस करना पड़ेगा। ब्रिज बैलेंस सोचिए, मैंने कंसिडर किया ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब ये जो VB टर्मिनल और VO टर्मिनल इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। अगर सेम वोल्टेज है तो कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं अगर किया तो गैल्वेनोमीटर ये जो टर्मिनल है ये ओपन करे या आप शॉर्ट कर दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से कुछ भी फ्लो करंट नहीं करेगा। करंट फ्लो कहाँ से करेगा, नॉर्मल ये जो पूरा ब्रांच है इससे फ्लो करेगा, यहाँ से चल जाएगा फिर। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर करते हैं जो ब्रिज बैलेंस्ड है। अब ये जो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन था उसमें मैंने क्या बोला था, ये जो इम्पीडेंस लेंगे हम Z1, Z2, Z3, Z4, मैंने क्या बोला था, जब भी ब्रिज बैलेंस हो तब क्या होगा, जो PQRS हम लोग बोले थे ना, पर बहुत कोई को समझ नहीं आता है क्योंकि उन लोग को फिर एग्जाम में जाके लोकेशन समझ नहीं आता है, कहाँ पे P कहाँ पे Q, और P बाई Q बोल रहे हैं, Q बाई S बोल रहे हैं, तो बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तब जो डायगोनल का प्रोडक्ट है, वन डायगोनल प्रोडक्ट, ये एक डायगोनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ये जो अदर डायगोनल है इसका प्रोडक्ट। आप लोग यही हर जगह अप्लाई कीजिए, हर जगह सेम आएगा ब्रिज बैलेंस होने के बाद। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, Z1 जो इम्पीडेंस है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा P, Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा Q, Z3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो C प्लस S। सिमिलरली Z4 का वैल्यू क्या हो जाएगा R प्लस B। ठीक है, चलिए देखिए अब ब्रिज हम लोग बैलेंस कंडीशन मैंने बता ही दिया, बैलेंस्ड हो गया है, कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल इम्पीडेंस बताया था इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अदर डायगोनल इम्पीडेंस, मतलब Z1 इंटू Z3 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z4। ये क्या हुआ हम लोग का इक्वेशन 1। अब हम लोग को पता है Z1 का वैल्यू क्या था P, Z2 का वैल्यू क्या था Q ओम, Z3 का वैल्यू क्या था C प्लस S ओम। अब हम लोग स्टार डेल्टा जब डेल्टा टू स्टार हम लोग कन्वर्ट किए थे तो हम लोग को C का एक वैल्यू मिला था, वही वैल्यू हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया है QR डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S। सिमिलरली Z4 क्या था R प्लस B। हम लोग जब स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किए थे तो हम लोग को एक B का वैल्यू मिला था, वही हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया है PR डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस R। अब ये जो Z1, Z2, Z3, Z4 का हम लोग को जो वैल्यू मिला है वो हम लोग जो इक्वेशन 1 है, जो बैलेंस कंडीशन इक्वेशन है, उसमें हम लोग पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग का बैलेंस कंडीशन का इक्वेशन, इसमें हम लोग वैल्यू पुट किए हैं। Z1 का वैल्यू क्या था P, Z3 का वैल्यू QR डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल्स टू Z2 का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था Q, और Z4 का वैल्यू क्या मिला था PR डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस कैपिटल R। अब हम लोग इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये Q को हम लोग इधर लेके गए, P बाई Q को हम लोग QR डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S दोनों से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को P बाई QR डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस PS बाई Q मिल गया। अब इस तरफ जो था
पी आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर बचा रहा। हम लोग को क्या खोजना है, आर। अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे किंतु आर है, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी रेजिस्टेंस दे दे अननोन, तो आप लोग ये इक्वेशन से जैसे अप्लाई किए हैं स्टेप बाय स्टेप आएंगे, कोई भी अगर अननोन हो यहाँ से आप लोग निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो इस तरफ गया तो ये क्या हो गया, माइनस में आ जाएगा। पी आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू आर। अब यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। पी एस बाई क्यू प्लस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर को अगर हम लोग इससे ये इक्वेशन से यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले तब तो यहाँ पे बचेगा क्या, पी बाई क्यू माइनस पी बाई स्मॉल क्यू, ठीक है। तो यही जो है, यही हम लोग का क्या है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू है। अब आप लोगों को Q का रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, R पता है, P भी पता है, कैपिटल P पता है, कैपिटल Q पता है, कैपिटल S भी आप लोग को दिया रहेगा। तो आप लोग यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस R फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू। और कोई भी ब्रिज हो, सिर्फ 3 कंडीशन आप लोग को याद रखना है, उसी कंडीशन के हिसाब से आप लोग को कॉन्फ़िगर ब्रिज करना है। अगर चारों आप लोग का ब्रांच मिल गया तो बहुत अच्छा, आप लोग बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई कीजिए और जो अननोन वैल्यू है उसको आप लोग फाइंड कीजिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।